इस फ़िल्म में हमको 14 सीन देखने को मिलेंगे, वो भी रिवर्स में। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले सीन में फ़िल्म की एंडिंग दिखाई है और सबसे लास्ट के सीन में इन्होंने फ़िल्म की शुरुआत दिखाई है। तो ये पूरी मूवी ही रिवर्स में है, इसलिए हम फ़िल्म की स्टार्टिंग में आपको 14वें सीन को बताएंगे ताकि आपको स्टोरी शुरू से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ़िल्म के 14वें सीन में हमको एक वूमेन को दिखाते हैं जिसका नाम था एलेक्स, और वो पार्क में बैठकर एक बुक को पढ़ रही थी और वहाँ पर काफ़ी बच्चे खेल भी रहे थे। अब अगले सीन में एलेक्स अपने रूम में रहती है और वो सो रही थी। तो इस सीन में इतना ही दिखाते हैं। अब अगले सीन में एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड मार्कस के साथ रहती है और वो सेक्स करने के बाद सो जाते हैं। लंबी नींद लेने के बाद वो उठते हैं। तभी एलेक्स मार्कस को अपने सपने के बारे में बताती है। तो वो एक टनल में थी जो कि पूरा रेड था और वहाँ पर उसके साथ काफ़ी बुरा होता है, लेकिन वो एक सपना ही था। तो वहाँ पर वो ढेर सारी बातें करते हैं। तभी एलेक्स मार्कस से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि मेरे पीरियड्स लेट हैं, लेकिन इससे मार्कस काफ़ी खुश भी होता है। तो उनको एक पार्टी में भी जाना था पियर के साथ, और पियर एलेक्स का एक्स बॉयफ्रेंड था। तो वहाँ पर वो ढेर सारी मस्ती भी करते हैं। इसके बाद मार्कस पार्टी के लिए कुछ वाइन खरीदने के लिए चले जाता है और एलेक्स बाथरूम में शॉवर लेती है। इसके बाद वो अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है और वो सच में प्रेग्नेंट थी। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब अगले सीन में वो दोनों पियर के साथ रहते हैं पेरिस स्टेशन पर, और वो ट्रेन से उस जगह जाने वाले थे जहाँ पर कि उनको पार्टी करनी थी। लेकिन वहीं पर पियर एलेक्स से सेक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो वो उसकी और मार्कस की सेक्स लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन एलेक्स पियर को इसके बारे में बात करना नहीं चाहती थी, बट फिर भी वो उससे बार बार सेम क्वेश्चन पूछता है। और वो ट्रेन में भी रहते हैं, तब भी पियर उनसे बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो वो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इतने उनका स्टॉप आ जाता है और वो उतर जाते हैं। अब अगले सीन में हमको दिखाते हैं कि वो पार्टी में रहते हैं तीनों। तभी वहाँ पर मार्कस ने काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स भी ले लिए थे और वो काफ़ी नशे में था। वहाँ पर वो कई लड़कियों के साथ मज़े भी करता है, लेकिन पियर उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इससे एलेक्स को बुरा लगता है, बट मार्कस रुकता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी नशे में था। तभी पियर एलेक्स के पास जाता है और वो उसे डांस करते हुए देखता है। वहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि पियर अभी भी एलेक्स को पसंद करता था। इतने वहाँ पर मार्कस आ जाता है और वो भी एलेक्स को डांस करते देखता है। तो थोड़ी देर में मार्कस तो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद एलेक्स पियर को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, बट वो करता नहीं है क्योंकि वो थोड़े सीधे टाइप का बंदा था। इसके बाद एलेक्स अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। इतने वहाँ पर मार्कस आ जाता है और वो एलेक्स के साथ किस करने की कोशिश करता है, बट एलेक्स मना कर देती है क्योंकि वो थोड़ा सा मार्कस से गुस्सा भी थी क्योंकि वो काफ़ी नशे में था और साथ ही वो कुछ लड़कियों के साथ मज़े भी कर रहा था, और ये बात एलेक्स को पसंद नहीं आती है। तो वहाँ पर वो मार्कस से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो पार्टी को छोड़कर जाने लगती है। जाते टाइम मार्कस एलेक्स से कहता है कि तुम मत जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यानी कि वो उसे अकेले जाने के लिए मना करता है, बट एलेक्स उसकी बात को मानती नहीं है। और सेम बात पियर भी एलेक्स से कहता है, बट वो उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। अब अगले सीन में हमको दिखाते हैं कि एलेक्स पार्टी से बाहर आ गई थी, तो उसे टैक्सी लेने के लिए हाईवे को क्रॉस करना था, बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और उसे हाईवे क्रॉस करने में डर भी लग रहा था। तो एलेक्स के साइड में एक वुमेन भी रहती है और वो एलेक्स को अंडरपास की सलाह देती है। वो एक तरीके से टनल रहते हैं जिसकी मदद से एक तरफ से दूसरी तरफ की साइड ली जाती है। तो एलेक्स अब उस टनल से जाती है और वो टनल पूरा तरह से रेड रहता है जो कि उसको सपने में दिखाई दिया था। तो वो टनल से जा रही थी, तभी बीच रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम था ले टेनिया, और वो एक ट्रांसजेंडर कोंचा को बुरी तरह से मारता भी है क्योंकि वो काफ़ी कमीना था। लेकिन एलेक्स ये सब देखकर वहाँ से भागने लगती है, बट टेनिया कोंचा को तो छोड़ देता है और वो एलेक्स को पकड़ लेता है। इसके बाद वो एलेक्स को चाकू से डराता है क्योंकि एलेक्स वहाँ पर चिल्लाने लगी थी, और वो एलेक्स को चाकू से डराकर उसको किस भी करता है, उसकी स्कर्ट को ऊपर भी करता है।
एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करती है, उससे रिक्वेस्ट भी करती है, बट वो रुकता नहीं है और वो उसे धरती में लेटा देता है। इसके बाद वो उसके कपड़े उतारकर उसके साथ रेप भी करता है और ये सब वो कुछ टाइम तक करता है, यानी कि कुछ मिनट तक करता है, जो कि हमको स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो वो एलेक्स का इतना रेप करता है जिससे एलेक्स की काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी और वो हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन टैनिया अभी भी उसे जाने नहीं देता है क्योंकि उसने कुछ ड्रग्स भी लिए थे, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी हिम्मत और काफ़ी गुस्सा भी था। तो वो टैनिया को मारता भी है। पहले तो वो उसके मुंह पर लात मारता है, इसके बाद वो उसके मुंह पर कुछ मुक्के मारता है और इतना ही नहीं, वो उसके मुंह को धरती में देकर भी मारता है, जिसकी वजह से एलेक्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब टैनिया तो वहाँ से चले जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है जिनको एलेक्स की बॉडी मिलती है। तो एलेक्स एक तरीके से कोमा में चले गई थी। अब अगले सीन में हमको मार्कस और पियर को दिखाते हैं जो कि पार्टी ख़त्म होने के बाद वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन तभी उनको एलेक्स मिलती है बुरी हालत में और ये सब देखने के बाद मार्कस रोने भी लगता है। एलेक्स बच गई थी लेकिन वो कोमा में थी और पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। इसके बाद पुलिस पियर से कुछ क्वेश्चन भी पूछती है और पियर काफ़ी सदमे में भी था। क्वेश्चन पूछने के बाद पुलिस उसे जाने देती है। अब पियर और मार्कस से दो गुंडे मिलते हैं जिनमें थे मुराद और उसका एक फ्रेंड, और वो दोनों गुंडे मार्कस और पियर से कहते हैं कि हम तुमको बदला दिला सकते हैं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। और वो उनसे ये भी कहते हैं कि पुलिस इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगी, उस रेपिस्ट को पकड़ लेगी, लेकिन उससे तुम्हें बदला नहीं मिलेगा। और वो उसे टैनिया का नाम भी बताते हैं जिसने एलेक्स का रेप किया था। तो मार्कस उनका साथ देने के लिए मान जाता है। अब अगले सीन में मार्कस और पियर उन दोनों गुंडों के साथ मिलकर कुछ वेश्याओं से पूछताछ भी करते हैं और मार्कस अभी भी नशे में था और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। तभी वो कोंचा से मिलते हैं जो कि एक तरीके से फीमेल थी और फिल्म की स्टार्टिंग में जो कि एलेक्स से पहले टैनिया की विक्टिम थी जिसे टैनिया मार रहा था। तो वहीं पर वो कोंचा से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोंचा उनको कुछ भी बताने के लिए मना कर देती है, बट मार्कस नशे में था तो वो उसे मारने लगता है। तभी वो बताती है कि उसका नाम टैनिया है और वो तुमको रेक्टम नाम के एक गे नाइट क्लब में मिलेगा। लेकिन इतने ही वहाँ पर जितनी भी वेश्याएं थी वो उन चारों को पीटने लगती हैं क्योंकि वो कोंचा को मार रहे थे। तभी वो दो गुंडे दूसरी तरफ भाग जाते हैं और मार्कस और पियर टैक्सी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बीच रास्ते में मार्कस कुछ लोगों से रेक्टम क्लब का एड्रेस भी पूछता है, लेकिन कोई बता नहीं पाता है क्योंकि किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। अब वो दोनों टैक्सी में रहते हैं। तभी वो टैक्सी के ड्राइवर को खूब मारते हैं और उसे बाहर फेंक कर उसकी टैक्सी को चुराकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो रेक्टम क्लब में पहुंच भी गए थे। मार्कस उसके अंदर जाने वाला था, लेकिन पियर उसे रोकता भी है क्योंकि उसका मानना था कि अगर हम क्लब के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो गुंडे हैं वो हमको मार देंगे। लेकिन मार्कस रुकता नहीं है क्योंकि उसको तो बदला लेना था। क्लब के अंदर जाने के बाद वो सभी से टैनिया के बारे में पूछता है, लेकिन कोई बता नहीं पाता है क्योंकि कोई भी उसे जानता नहीं था। लेकिन लास्ट में मार्कस को दो आदमी मिलते हैं जिनमें से एक टैनिया था और उसके साइड में एक और आदमी था जिसका नाम माइक था। लेकिन मार्कस माइक को ही टैनिया समझने लगता है और वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन माइक मार्कस के हाथ को तोड़ देता है और वो उसका रेप करने वाला था क्योंकि वो एक गे था। लेकिन इतने वहाँ पर पियर आ जाता है फायर एक्सटिंजर को लेकर और वो माइक के फेस में मारता है। वो उसे इतना मारता है कि वो उसके फेस को पूरी तरह से कुचल देता है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो उनको लगता है कि वो टैनिया था, लेकिन टैनिया तो उनके साइड में खड़ा होकर तमाशा देख रहा था और लास्ट में वो स्माइल भी करता है क्योंकि उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा था, किसी को पता ही नहीं था कि वो टैनिया है। अब अगले सीन में पुलिस क्लब में आती है। सबसे पहले तो वो मार्कस को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि उसका एक हाथ टूट गया था और वो पियर को अरेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन बाद में उन दोनों को रियलाइज़ हो गया था कि उन्होंने टैनिया को नहीं बल्कि किसी और को मारा था। अब फिल्म के फर्स्ट सीन यानी कि फिल्म के लास्ट में हमको दो लोगों को दिखाते हैं जो कि काफ़ी नशे में थे। तो पहला वाला दूसरे से कहता है कि टाइम हर चीज़ को नष्ट कर देता है और वो उसे अपनी बेटी के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ सोया था और हर टाइम मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है।
इस बात से एक बात तो तय हो जाती है कि वो साला एक नंबर का मादरचोद था और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।